जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु बंधुओं, सभी भक्तजन, आप सभी ब्रह्म पुराण की कथा सुन रहे हैं। ब्रह्म पुराण की कथा भक्ति से परिपूर्ण है। ब्रह्मा जी ने स्वयं इसका कथन किया है। ब्रह्म का निरूपण है, सूर्य की महिमा है और हमारे 18 पुराण जो सनातन धर्म में है उसमें से प्रथम पुराण ये है। इसका नाम है ब्रह्म पुराण और ये भगवान वासुदेव का जो है सिर कहलाता है। ब्रह्म पुराण भगवान वासुदेव का सिर कहलाता है। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981 870 134 99 81 870 134। किसी को यदि मेरी आवश्यकता हो तो मुझसे परामर्श इस फ़ोन नंबर पर कर सकता है। कहीं किसी तरह की कोई शुल्क नहीं लगती है। सब चलिए अब हम ब्रह्म पुराण की कथा कहते हैं। छोटा सा मंगलाचरण करके कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रिय मानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर। भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन। वसहु निरंतर जन मन कानन। भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतु मांगीरसं तथा। मरीचिं दक्षमत्र्यं च वसिष्ठं चैव मानसं। नव ब्रह्माणे ते पुराणे निश्चयं गताः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तंडो भास्करो रविः। लोक प्रकाश का श्रीमान लोक चक्षुर्महेश्वराः। लोक साक्षी त्रिलोकेशा कर्ता हर्ता तमस्त्रहा तपनस्तापनश्चैव शुचि सत्ताश्वाना। गवस्ति हस्तो ब्रह्मं च सर्वदेव नमस्कृत। एकविंशतिरिति स्तव इष्टा सदा रवेः। स्तव इष्टा सदा रवे। इन 21 नामों से सदैव भगवान भास्कर की, सूर्य की स्तुति करना चाहिए और इनके करने से 1000 नामों की बराबर इनका फल प्राप्त हो जाता है। जैसे राम जी का स्मरण करते ही सहस्त्र नाम का फल प्राप्त होता है, विष्णु सहस्त्र नाम का।
रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। इसी तरह से इसका होता है। कल तक मैंने आपसे जो कथा कही थी उसके आगे की कथा आज कहूँगा। कल भगवान भास्कर के 108 नामों को कहा था। आज कथा पार्वती जी की है। मुनियों ने पूछा, कथा नैमिषारण्य तीर्थ में चल रही है, 12 वर्ष का यज्ञ का सत्र चल रहा है, कई हजारों हजार मुनि उस यज्ञ में आए हुए हैं। लोमहर्षण जी कहते हैं कि मुनियों ने पूछा ब्रह्मा जी से कि प्रभु दक्ष कन्या सती ने क्रोधवश पूर्व शरीर का त्याग करके फिर योगीराज हिमालय के घर में कैसे जन्म लिया, महादेव जी के साथ उनका संयोग कैसे हुआ और उस पर उस दंपत्ति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरो, पार्वती और महादेव जी की पवित्र तथा कथा पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोगों ने जो पूछा है सती ने कैसे शरीर को त्यागा और फिर पार्वती जी से कैसे शिव जी का विवाह हुआ, ये कथा संपूर्ण पापों का नाश करती है और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। उसे कहता हूँ सुनो। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप हिमवान के घर पर पधारे। उस समय हिमवान ने पूछा, मुनि किस उपाय से मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे, मेरी अधिक प्रसिद्धि हो जाएगी होगी और सत्पुरुषों में मैं पूजनीय समझा जाऊंगा, वो उपाय मुझे बताएं। कश्यप जी से हिमांचल ने यानी कि हिमवान ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय है, मुझे बताएं। जिस हर आदमी चाहता है सुत वित्त लोक ऐषणा तीनी, ये 3 आदमियों के जीवन में लोकेशनाएँ होती हैं। पहला तो उच्चतम श्रेणी की संतान हो। घटिया संतान कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं रावण को चाहता है, न किसी ने अपने लड़के का नाम रावण रखा है। यद्यपि आज कोई व्यक्ति ऐसा सुनने में आता है वो अपने आप को रावण कहता है, लेकिन फिर भी रावण नहीं चाहता है। तो पहले तो उच्च श्रेणी की संतान चाहता है, सुत, फिर पैसा चाहता है, चाहे किसी तरह से प्राप्त हो लेकिन वित्त हो गई। फिर जब 2 चीज़ें हो जाएं तो लगता है कि अब मुझे संसार में बड़ी भारी प्रतिष्ठा या पद मिले। यही प्रश्न हिमालय ने कहा। किससे कहा? कश्यप जी से। कश्यप जी कहते हैं, कश्यप ने कहा, महाबाहो, उत्तम संतान होने से यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतान के ही कारण है। अतः गिरिराज, तुम और घोर तपस्या करके गुणवान संतान यानी श्रेष्ठ संतान कन्या को उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, कश्यप जी के यों कहने पर गिरिराज हिमालय ने नियम में स्थित होकर ऐसी तपस्या की जिसकी तुलना नहीं है। उस तपस्या ने मुझे बड़ा संतोष प्रदान किया। तब मैंने उनके पास जाकर कहा, उत्तम व्रत के पालन करने वाले गिरिराज हिमालय, अब मैं तुम्हारी इस तपस्या से बेहद संतुष्ट हूँ। बोलो क्या चाहते हो, इच्छानुसार वर मांग लो। गिरिराज की यह बात सुनकर हिमालय ने कहा कि मैं गुणों से सुशोभित संतान चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दीजिए। गिरिराज की बात सुनकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर देते हुए कहा, हे शैलेंद्र, इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हारी कन्या उत्पन्न होगी जिससे तुम सर्वत्र उत्तम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहाँ कोटि कोटि तीर्थवास करेंगे। तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित हो जाओगे। अपने पुण्य से देवताओं को भी पावन बना दोगे। तदनंतर गिरिराज के ने समय के अनुसार अपनी पत्नी मैना के गर्भ से अपर्णा नाम की एक कन्या उत्पन्न की। अपर्णा बहुत समय तक निराहार रही। वो उसे उपवास से रोकते हुए माता ने कहा, बेटी, ऊ का मतलब है ऐसा, माँ का मतलब है मत करो, ऐसा मत करो, इतनी भयानक तपस्या मत करो। उस समय वे मात्र स्नेह से दुखित हो रही थी।
माता के यूँ कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी उमा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। पार्वती की तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो उठे। तब मैंने उनसे कहा, इस कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोगों को संताप दे रही हो कल्याणी। तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है, तुम्ही से रच कर अब इसका विनाश ना करो। हे जगन माता, तुम अपने तेज से संपूर्ण लोकों को धारण करती हो, फिर कौन ऐसी वस्तु है जिसे तुम इस समय तपस्या के द्वारा प्राप्त करना चाहती हो, वह हमें बतलाओ। देवी ने कहा, पितामह, मैं जिनके लिए यह तपस्या करती हूँ उसे आप भली भांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछती हो। तब मैंने पार्वती से कहा, सुबह तुम जिनके लिए तप करती हो वे स्वयं ही तुम्हारा वरण करेंगे। भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ पति हैं, वे संपूर्ण लोकों के भी ईश्वर हैं, हम सदा ही उनके अधीन रहने वाले किंकर हैं। देवी वे देवताओं के भी देवता परमेश्वर और स्वयंभू हैं, उनका स्वरूप बहुत उदार है। आहा, जब ब्रह्मा जी ये कहें कि भगवान शंकर सबसे उदार हैं, क्या कहना। उनकी समानता करने वाला कहीं कोई भी नहीं है। जो सर्वाधिक उदार है उसका कोई समानता क्या करेगा। तत्पश्चात देवताओं ने आकर परम सुंदरी पार्वती से कहा, देवी भगवान शंकर थोड़े ही दिनों में आपके स्वामी हो जाएंगे, तपस्या ना करो। यूँ कहकर देवताओं ने गिरिराज कुमारी की प्रदक्षिणा की और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी भी तपस्या से निवृत्त हो गई, किंतु अपने आश्रम में ही रहने लगी। एक दिन जब वे अपने आश्रम पर उगे हुए अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी थी, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर स्वयं पधारे। उनके ललाट में चंद्राकार तिलक लगा हुआ था, वे बाह के बराबर नाटा एवं विकृत रूप धारण करके आए थे। उनकी नाक कटी हुई थी, कुबड़ निकला हुआ था, केशों का अंतिम भाग पीला पड़ गया था, उनके मुख की आकृति भी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी मैं तुम्हारा वर्ण करता हूँ। माँ ने कहने का अर्थ ये है कि भगवान शिव ने अपने आप को जितना कुरूप बना सकते थे उन्होंने उतना कुरूप अपने आप को बना लिया, केवल इसलिए कि पार्वती जी हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को समझती हैं कि नहीं। अब जगदम्बा हैं, भी तो सब जानती हैं कि जी कैसा रूप बना के हमारे पास आए। और उन्होंने कहा भी कि मैं तुम्हारा वरण करता हूँ। उमा योग सिद्ध थी, माता पार्वती जी योग सिद्ध थी। योग सिद्ध मतलब हम तो एक ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उन्हीं को पढ़ रहे हैं हम इस कथा को, ब्रह्म पुराण की मैं कथा को कहता। सत्य तो है, वो तो जगन माता है। योग सिद्धि क्या है, सभी योग सिद्धियाँ उन्हीं के शरीर की किरणों से निकलती हैं। माता जगदम्बा पार्वती जी के शरीर से जो किरणें निकलती हैं वह सब सिद्धियाँ हैं, जिनके लिए संपूर्ण देवता से लेकर ऋषिगण और सब तपस्या करते हैं। जिन सिद्धियों के लिए वो भगवती जगदम्बा के शरीर से निकलती हुई किरणें कहलाती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, जानते हैं ना सभी लोग। तो वो योग सिद्धि थी। आंतरिक भाव की शुद्धि के कारण वे इतनी शुद्ध हो गई थी उस समय कि वे समझ गई कि ये साक्षात भगवान शंकर पधारे हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती ने अर्धपाद्य और मधुपर्क के द्वारा उनका पूजन करके कहा, भगवान मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, घर में मेरे माता पिता मालिक हैं, वे ही मुझे देने में समर्थ हैं, मैं उनकी कन्या हूँ। यह सुनकर देवादिदेव भगवान शंकर ने उस विकृत रूप में ही गिरिराज हिमालय के पास जाकर कहा, शैलेंद्र मुझे अपनी कन्या दीजिए। उस विकृत वेश में अविनाशी रुद्र को ही अपने यहाँ आया जान गिरिराज को साप से भय हुआ। उन्होंने उदास होकर कहा, भगवान ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता है, मैं उनका अनादर नहीं करता, किंतु मेरे मन में पहले जो कामना है उसे सुनिए। मेरी पुत्री का स्वयंवर होगा, उसमें वह जिसको वर्ण करेगी वही उसका पति होगा। हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने
देवी के पास आकर कहा, तुम्हारे पिता ने स्वयंवर होने की बात कही है, उसमें तुम जिसका वर्ण करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उस समय किसी रूपवान को छोड़कर तुम मुझ जैसे अयोग्य का वर्ण कैसे करोगी? क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ही अपवित्र स्वरूप धारण किए थे भगवान शंकर। बड़ा विचित्र रूप, जितना विकृत से विकृत हो सकता था। बोले कि आप, तुम्हारे पिता ने स्वयंवर की बात कह दी है। उन्होंने मेरा यह रूप देखकर तत्काल कह दिया कि मेरी लड़की जिससे विवाह करना चाहेगी स्वयंवर में उससे करेगी, तो तुम मुझे क्यों वरोगी? ये ऐसा कहने पर पार्वती ने उनकी बातों पर विचार करती हुई कहा, महाभाग, आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैं आपको ही वर्ण करूंगी, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। यदि आपको मुझ पर संदेह है तो मैं यही इसी समय आपका वर्ण करती हूँ। यूँ कहकर पार्वती ने अपने हाथों से अशोक का एक गुच्छा लेकर अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा, देव, हे महादेव, मैंने आपका वर्ण कर लिया है। भगवती पार्वती के इस प्रकार वर्ण कर लेने पर शंकर ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए से कहा, अशोक, तुम्हारे इस पवित्र गुच्छे से मेरा वर्ण हुआ है, इसलिए तुम जरावस्था से रहित होकर अमर रहोगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकते हो। तुम में इच्छानुसार फूल लगेंगे। तुम सब कामनाओं को देने वाले हो। सब प्रकार के आभूषण, रूप, फूल और फलों से संपन्न एवं मेरे अत्यंत प्रिय होगे। तुम में सब प्रकार की सुगंध और तुम सब देवताओं के अधिक प्रिय बने रहोगे। ऐसा अशोक के वृक्ष को कह दिया है, वरदान दे दिया भगवान शिव ने। कहने का आशय यह है कि हमारे वृक्ष भी आशीर्वाद लेने के पात्र थे। आज वृक्षों को काट काट करके शहर और जंगल शहर बस रहे हैं, बन रहे हैं, जंगल मिट रहे हैं। उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे और आएंगे, भयानक आएंगे। पेड़ों को काटना नहीं चाहिए क्योंकि ये सभी जीवंत हैं। ये यूँ कहकर जगत की सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले भगवान शंकर हिमालय कुमारी से विदा ले वहीं अंतर्ध्यान हो गए। माता जगदम्बा पार्वती बैठ गई। उसी समय देवादिदेव स्वयं लीला करने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर निकटवर्ती सरोवर में प्रकट फिर हो गए। उस समय उन्हें ग्राह ने पकड़ रखा था। वे बोले, हाय, ग्राह से पकड़े जाने के कारण मैं अचेत हो रहा हूँ, कोई हो तो मुझे आकर बचाए। पीड़ित ब्राह्मण की यह पुकार सुनकर कल्याणमयी पार्वती सहसा खड़ी हो गई और उस स्थान पर गई जहाँ वह ब्राह्मण बालक खड़ा था। वहाँ पहुंचकर चंद्रमुखी देवी ने देखा है बहुत सुंदर बालक ग्राह के मुख में पड़ा थरथर काँप रहा है। ग्राह के खींचने पर वह तेजस्वी बालक बड़ा आर्तनाद करता था। उस ग्राहग्रस्त बालक को देखकर देवी उमा दुख से आतुर हो उठी और बोली, ग्राहराज, यह अपने माता पिता का एक ही बालक है, इसे छोड़ दो। ग्राह ने कहा, देवी, छठे दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आता है उसी को विधाता ने मेरा आहार निश्चित किया है। ग्राह भी बोला, यह बालक आज छठे दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर मेरे पास आया है, अतः मैं इसे किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगा। देवी जी बोली, ग्राहराज, मैंने हिमालय के शिखर पर जो उत्तम तपस्या की है उसका पुण्य लेकर इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। ग्राह ने कहा, देवी, आपने थोड़ी या उत्तम जो कुछ तपस्या की है वह सब मुझे दे दो तो शीघ्र ही यह छुटकारा पा जाएगा यह बालक। देवी बोली, महाग्राह, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पुण्य किया है वह मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ, इस बालक को अब छोड़ दो। ये देवी की इतना कहती उनकी तपस्या से विभूषित हो वह ग्राह दोपहर के सूर्य की भांति तेज से प्रज्वलित हो उठा और उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो गया था क्योंकि पार्वती जी ने अपना संपूर्ण तप उस ग्राह को दे दिया था। ग्राह ने संतुष्ट होकर विश्व को धारण करने वाली जगदम्बा पार्वती जी से कहा, महाव्रती, तुमने यह क्या किया? भली भांति सोचकर देखो तो सही, तपस्या का उपार्जन बड़े कष्ट से होता है।
अतः उसका परित्याग अच्छा नहीं माना जाता है। तुम अपनी तपस्या ले लो, साथ ही इस बालक को भी मैं छोड़े देता हूँ। देवी ने कहा, ग्राह, मुझे अपना शरीर देकर भी यत्नपूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करना चाहिए। तपस्या तो मैं फिर भी कर लूँगी, किंतु यह ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता है। महाग्राह, मैंने भली भांति सोचकर तपस्या के द्वारा बालक को छुड़ाया है। तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं है, मैं ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानती हूँ। ग्राह राज में तपस्या देकर फिर नहीं लूँगी। कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तु को वापस लेता नहीं है, अतः तपस्या तुम में ही सुशोभित हो, इस बालक को छोड़ दो। पार्वती के यों कहने पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले ग्राह ने उनकी प्रशंसा की, बालक को छोड़ दिया और देवी को नमस्कार करके वहीं अंतर्ध्यान हो गया। अपनी तपस्या की हानि समझकर पार्वती ने पुनः नियम पूर्वक तप का आरंभ किया। उन्हें पुनः तपस्या करने के लिए उत्सुक जान साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब तपस्या ना करो, तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है पार्वती, अतः वही सहस्त्र गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय हो जाएगा। आह, इस प्रकार तपस्या के अक्षय होने का उत्तम वरदान पाकर उमा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगी। पार्वती जी का स्वयंवर और महादेव जी के साथ उनका विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर समयानुसार हिमालय के विशाल पृष्ठभाग पर पार्वती जी का स्वयंवर रचाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से घिर गया। गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे। पुत्री ने देवादिदेव महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी वह उन्हें ज्ञात हो गई थी। पार्वती जी ने जो वर्ण कर लिया था शिव जी का, अशोक का गुच्छा उनके कंधे पर रखकर, एक तरह से वरमाला का संकेत था। वो पता था किसको? पता लग गया था हिमवान को, क्योंकि हिमवान भी बहुत बड़े योगी थे हिमालय। उन्होंने सोचा यदि मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले महादेव जी का वर्ण करे तो वांछनीय पुण्य प्राप्त होगा। उसी में मेरा भी अभ्युदय निहित है। यदि वो माँ भगवान भोलेनाथ का वर्ण करती है तो मेरा नाम भी सारे संसार में विख्यात हो जाएगा कि हिमालय महाराज गिरिराज हैं, वो शंकर जी के ससुर हैं, उमा के पिता है। आहा, क्या बात। गिरिराज कुमारी ने स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता भी आने लगे। ब्रह्मा जी कहते मैं भी गया, मेरे साथ सिद्ध योगी भी थे, इंद्र इत्यादि थे, अश्वनी कुमार, कुबेर देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर मनोहर वेश धारण करके आए। बड़ी शोभा बढ़ गई थी उस स्वयंवर की। जो तीनों लोकों की उत्पत्ति के कारण जगत को जन्म देने वाली जगदम्बा, देवता और असुरों की माता, जो परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई हैं तथा पुराणों में भी परा प्रकृति जानी जाती हैं, बताई गई हैं। परा प्रकृति भगवती माता उमा ही है, जगदम्बा ही है। परा प्रकृति जिसको कहते हैं, जिसको लोग बाग सिद्ध करते हैं, जिसकी निरंतर सभी देवता, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ भी निरंतर आराधना करते हैं। वे भगवती पुराणों में परा प्रकृति बताई गई हैं। वे ही भगवती सती दक्ष के यहाँ कुपित हो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमवान के घर में अवतीर्ण हुई थी। वे जिस विमान पर बैठी थी उसमें सुवर्ण जड़े हुए थे, रत्न जड़े हुए थे, उनके दोनों ओर चमर ढुलाए जा रहे थे और पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने को प्रस्थित हुई। इंद्र आदि देवता स्वयंवर मंडप भरा हुआ था सभी देवताओं से। उमा हाथ में माला लिए देव समाज में खड़ी। इसी समय देवी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर 5 शिखा वाले शिशु बनकर सहसा उनकी गोद में आकर सो गए। देवी ने उस 5 शिख बालक की ओर देखा ध्यान से के द्वारा उसके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम से उसे अंक में ले लिया। पार्वती का संकल्प शुद्ध था।
वे अपना मनोवांछित पति पा गई, अतः भगवान शंकर को हृदय से लगाकर स्वयंवर से लौट पड़े। देवी के अंक में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवता आपस में सलाह करने लगे कि यह कौन है। कुछ पता न लगने से अत्यंत मोह में पड़ गए। वे बहुत कोलाहल भी करने लगे और वृत्तासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी एक बाएं ऊंचे उठाकर उस बालक पर वज्र का प्रहार करने की चेष्टा की, किंतु शिशु रूपधारी देवादिदेव शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। अब वे ना तो वज्र चला सके ना हिल सके, हाथ ऊपर का ऊपर रह गया। तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी अस्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बाहें को भी जड़वत बना दिया, साथ ही उनका बल और तेज योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई। उस समय मैंने परमेश्वर शिव को पहचाना और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदरपूर्वक मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान हे भोलेनाथ, आप तो अजन्मा अजर देवता हैं, आप जगत के सृष्टा हैं, सर्वव्यापक बर स्वरूप प्रकृति पुरुष हैं, ध्यान करने योग्य अविनाशी अमृत परमात्मा है ईश्वर, महान कारण, मेरे भी उत्पादक, प्रकृति के सृष्टा, सबके रचयिता, प्रकृति से भी परे देवी पार्वती भी परा प्रकृति रूपा हैं, जो सदा ही आपके सृष्टि कार्य में सहायक होती हैं। प्रकृति देवी पत्नी रूप में प्रकट होकर जगत के कारणभूत आप परमेश्वर को प्राप्त हो गई हैं। महादेव देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार। ऐसे ब्रह्मा जी ने समझ लिया और बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान शंकर की। भगवान शंकर ने कितने रूप बनाए। पहले एक विकृत रूप बना के गए, पार्वती जी के पास उन्होंने पहचान लिया और कहा कि आप मेरे माता पिता के से मुझे मांग लो। मित्रों, पार्वती जी जो स्वयं सक्षम है, ब्रह्मांड बनाने में सक्षम है और तो ठीक ही है, उन्होंने भी कहा कि मेरे माता पिता से मुझे मांग लो, मैं उनके अधीन हूँ। आजकल लड़कियाँ ये कथा अगर पढ़ें तो उनके समझ में आ जाए कि माता पिता की स्थिति क्या होती है संतान के लिए। हमेशा हर माता पिता अपनी बेटी हो चाहे बेटा हो, सबके लिए अच्छे से अच्छे घर वर ढूंढते हैं। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, मैं तुम्हें वरण तो करूँगी ही, लेकिन माता पिता से मांगो, मैं उनके अधीन हूँ। वो माता पिता कि बगैर पूछे थोड़ी ये शादी कोई कर लेता है। आजकल तो बड़ा न जाने कैसे कैसे मूर्खतापूर्ण कृत्य हो रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप नाम का एक महान भय उत्पन्न हो गया है, एक महान दुष्टता उत्पन्न हो गई है, जो बहुत ही अत्यंत निकृष्टतम स्थिति में समाज चला जाएगा। ये बहुत गलत हो रहा है। हमारी परंपरा और संस्कृति तो ये है कि माता पिता जहाँ शादी करें सोच समझकर वही करना चाहिए, आज भी करना चाहिए। मित्रों, इन सब पुराणों में जो हमारे जो दृष्टांत या पुराण जो हैं जिससे भरे पड़े हैं, ये हमारी संस्कृति के वाहक हैं और हम कोई मनुष्य बनाते हैं, नहीं तो दो पैरों के पशुओं जैसे जीवन व्यतीत करने वाले इस संसार में बहुत बढ़ गए हैं। ये मनुष्य नहीं है, मनुष्यता रहा, वो तो मनुष्य हो, दो पैरों के पशु हैं। पशु जिस तरह से प्रजनन और उदर पोषण दो काम करते हैं, यही करने की एकमात्र स्थिति समाज की बनती जा रही है। पशुवत हो गए। देवेश्वर अंत में कहते हैं, पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। देवेश्वर, आपके ही प्रसाद आदेश से मैंने इन देवता प्रजाओं की सृष्टि की है। ये देवगण भी आपकी योग माया से मोहित हो रहे हैं, आप इन पर कृपा करिए, ये पहले जैसे हो जाए। तदनंतर संपूर्ण देवताओं ने कहा, अरे तुम सब लोग कितने मूढ़ हो, इन्हें नहीं जानते, ये साक्षात भगवान शंकर हैं, अब शीघ्र इन्हीं की शरण में जाओ। वाह! पहले भगवान ने विकृत रूप धारण किया, फिर बालक रूप बनकर इन्होंने ग्राह से अपने आप को पकड़वा लिया। पार्वती ने फिर इनको छुड़वाया, परीक्षा लेते गए। पार्वती जी बोली, इसको तो मैं अपने प्राण देकर भी बचाऊंगी इस बालक को। वाह! कितनी बड़ी महानता है। फिर भी ये शंकर जी को लीला करनी थी, सो फिर आके वो स्वयंवर सभा में उनके गोद में 5 सिक्का लेकर लेट गए। 5 सिक्का माने 5 सिर लेके, छोटे छोटे से 5। पार्वती जी समझ गई कि शिव जी लीला कर रहे हैं, उनको हृदय से लगा लिया। तब
ब्रह्मा जी ने इनकी स्तुति की जो मैंने अभी सुनाई। तदनंतर मैंने संपूर्ण देवताओं से कहा, ये साक्षात भगवान शिव इनकी शरण में जाओ। तब सबने महेश्वर को प्रणाम किया, फिर सब पहले जैसे थे वैसे हो गए। तत्पश्चात देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत, फिर चौथी बार परम अद्भुत नेत्रधारी विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेज से संपूर्ण देवताओं के नेत्र ही बंद हो गए। तब देवताओं ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उनके स्वरूप को देख सकें। वह दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया। उस समय पार्वती ने अत्यंत प्रसन्न होकर समस्त देवताओं के देखते देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। आहा, अब देखिए, गले में नहीं डाली भगवान पार्वती जी ने माला, जो माला थी वो कहाँ चढ़ा दी? भगवान श्री शंकर भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा दी। वाह, क्या बात है! यह देखते देखते चरणों में चढ़ा दिया। देखकर देवता साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा, शैलराज, तुम सबके लिए पूजनीय, वंदनीय, महान हो, क्योंकि साक्षात महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है। यह तुम्हारे लिए महान अभ्युदय की बात है। अब शीघ्र ही कन्या का विवाह भी करो, विलंब ना करो। मेरी बात सुनकर हिमवान ने नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा, देव, मेरे सब प्रकार के अभ्युदय में आप ही कारण हैं पितामह। जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो आप कराएं। तब मैंने शिव से कहा, देव, आप अब उमा के साथ विवाह करें। उन्होंने उत्तर दिए, जैसी आपकी इच्छा। फिर हम लोगों ने महादेव जी के विवाह के लिए तुरंत मंडप तैयार किया, जो नाना प्रकार से सुशोभित था। मंडप में मणियाँ, सुवर्ण, मोती आदि सब लोगों ने सजा दिए। मरकत मणि का बना हुआ फर्श विचित्र दिखाई देता था। सोने के खंभे थे, स्फटिक मणि से बनी दीवार थी। चंद्रकांत, सूर्यकांत मणि प्रकाश पाकर पिघल रहे थे। वायु मनोहर सुगंध लेकर इधर उधर चल रही थी। शिव के प्रति अपना भक्ति का परिचय देते हुए मंद गति से बहने लगी। उसका सुखद स्पर्श होने लगा। सभी समुद्र, चारों समुद्र, इंद्र, देवता, देव नदियाँ, महानदियाँ, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर, खेचर, किन्नर, चारणगण भी उस विवाह के उत्सव में मूर्तिमान शरीर लेकर सम्मिलित हो गए। तुम्बरु, नारद, हाहा, हुहु आदि सामगान करने वाले गंधर्व, याद रखना मित्रों, ये नारद, तुम्बरु, हाहा और हुहु नाम के जो गंधर्व हैं, ये मनोहर सामगान, सामवेद का गान करते हैं। ये मंडप में आए, ऋषि कथाएं कहते, तपस्वी वेद पढ़ते, मन ही मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिक मंत्रों का जप करते। संपूर्ण जगन माताएं, देव कन्याएं हर्षमग्न हो मंगल गान कर रही थी। भगवान शंकर का विवाह हो रहा है जानकर भांति भांति की सुगंध और सुख का विस्तार करने वाली 6 ऋतुएं वहां साकार होकर उपस्थित हो गई। 6 ऋतुएं जो हैं वो साकार शरीर लेकर वहाँ यज्ञ मंडप में आ गई। जब संपूर्ण भूत वहाँ एकत्रित हो गए, नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। पार्वती को योग वस्त्र आभूषण विभूषित कराकर स्वयं मंडप में ले आया। मैंने भगवान शंकर से कहा, देव, मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूँगा। यदि आप मुझे आज्ञा न तो विधि पूर्वक इस कार्य का अनुष्ठान आरंभ किया जाए। तब देवादिदेव भगवान शंकर ने मुझसे कहा, ब्रह्मदेव, जो भी शास्त्रोक्त विधान हो शिक्षानुसार कीजिए। यह सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पार्वती जी के हाथों को योग बंध से युक्त कर दिया। उस समय वहाँ अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। अग्निदेव स्वयं ही उपस्थित हो गए। हाथ जो श्रुतियों के गीत, महामंत्र भी मूर्तिमान होकर आ गए। आह, श्रुतियाँ के जो गीत हैं, मंत्र भी मूर्तिमान होकर आ गए। मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप घृत का होम किया। उस दिव्य दंपति के द्वारा अग्नि की प्रदक्षिणा कराई। उसके बाद उनके हाथों को योग बंध से मुक्त किया। इस प्रकार क्रमशः वैवाहिक विधि पूर्ण करी। इस कार्य में मैंने संपूर्ण देवताओं, मेरे मानस पुत्रों और सिद्धों का भी सहयोग लिया। विवाह समाप्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति से ही पार्वती
और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। योग शक्ति से पार्वती जी का भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ, क्या कहना। इस प्रकार मैंने तुम्हें सब लोगों से पार्वती जी के स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई है। इसी के साथ मित्रों, आज की मैं कथा यहीं समाप्त करता हूँ। मैं वाणी को विराम देता हूँ। इस समय बड़ा ही मंगलमय समय चल रहा है, दीपावली का, गोवर्धन भाई दूज का। कैसा सुंदर हमारा ये त्यौहार है। जिस कार्य की करने में, सारे देश की सफाई करने में करोड़ों करोड़ रुपए लगते तो भी साफ नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना घर साफ कर लिया। एक पैसा खर्च किसी का शासन का नहीं हुआ, बल्कि इससे रोजगार की वृद्धि हुई। क्यों? लोगों को काम मिला, एक ने दूसरे के यहाँ सहयोग किया, किसी रूप में किया। कलर वाले का कलर बिका, छूने वाले का छूना बिका, सफाई करने वालों को सफाई का काम मिला। स्वयं भी बहुत काम किया, पुरानी चीज़ें बाहर हो गई, ज़रूरत की चीज़ें रखी गई, पूरा देश ही स्वच्छ हो गया। इसीलिए अब दीपावली के बाद रोग दोग नहीं होते हैं, क्योंकि लगभग सभी तरह के विषाणु, जीवाणु, कीटाणु खत्म हो जाते हैं। इसी तरह भगवान की कृपा साल भर बनी रहे। हर साल दीपावली सारे देशवासियों के लिए मंगलमय हो। जय श्री राम।